नमस्कार दोस्तों, मैं डिजिटल पॉडकास्ट पे आज से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो एक छोटा सा क्रिएटर करना चाहता है। मैं इस फील्ड में नया हूँ, मेरे को ज़्यादा अनुभव नहीं है कि किसी को ज़्यादा अनुभव हो और वो कर सके। मैं तो एकदम नया फ्रेश हूँ। आप सभी दोस्तों का अगर सपोर्ट रहा तो हम अच्छे वीडियो डालेंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे। मैंने एक नई पहल की है, एक डिजिटल पॉडकास्ट की, जिसमें नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर और छोटे से फील्ड इंजीनियर से लगा के, सर्वेयर से लगा के, सुपरवाइजर से लगा के, सबका एक बारी बारी करके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो भी अधिकारी है उनका पॉडकास्ट लेंगे, उनसे जानेंगे कि इस कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर क्या क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे एक प्रोजेक्ट को हैंडल होता है, उसमें कितनी कठिनाई आती है, कितना संघर्ष होता है, कहाँ कहाँ रुकावट आती है, ये सब कुछ जानेंगे। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो सब चीज़ें बताएंगे जो एक कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर होती है। मैं भी एक पेशे से इंजीनियर हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर यहीं कार्यरत हूँ। और हमारे साथ में ऐसे कई साथी हैं जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना चाहते हैं जिसके अंदर वो अपनी बातें रख सके, अपनी जो अंदर फीलिंग्स है उनको शेयर कर सके, अपना जो नॉलेज है उसको शेयर कर सके लोगों के सामने। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे वो सब कुछ आपको दे सके, जो उनके अंदर स्किल्स है उनको बता सके। तो दोस्तों, मैंने एक नई पहल की है। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर वो सब कुछ आपको बताऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा रोज़ाना कि इस लाइन के अंदर क्या होता है, कितना संघर्ष है, क्या क्या करना पड़ता है, कितना नॉलेज चाहिए, कितनी डिग्री के साथ यहाँ कौन सी जॉब मिल सकती है। जॉब और डिग्री के अलावा यहाँ अनुभव और स्किल्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अनुभव है तो डिग्री कोई मायने नहीं रखती है। अनुभव के साथ आप वो सब कुछ कार्य करा सकते हैं जो एक डिग्री या ग्रेजुएट इंजीनियर नहीं करा सकता, क्योंकि जो फील्ड में काम होता है वो एक अनुभव के तौर पर ही किया जाता है। हाँ, जो स्किल्स सेट के साथ अनुभव लेके आता है वो एक डिग्री और ग्रेजुएट इंजीनियर नहीं ला सकता। वो एक डॉक्यूमेंट तक सीमित रहता है, वो फील्ड में कार्य नहीं करा सकता। फील्ड में कार्य वही करा सकता है जिसके पास अनुभव है, वो सालों से उस काम को करवा रहा है, उसको पता है कि भाई यहाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। कई बार कंस्ट्रक्शन के अंदर जुगाड़ से काम करना पड़ता है दोस्तों, इसलिए मैंने ये नई पहल की है। अगर आप सभी साथियों का सपोर्ट रहा तो मैं सब कुछ वो बताऊंगा जो एक कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैं रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर कार्यरत हूँ अभी फ़िलहाल। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा नया नॉलेज है जो हर किसी के पास होगा, पर इतना नहीं है कि भाई जो नई चीज़ें हैं वो रेलवे के जो नए नियम है, नए डेवलपमेंट के साथ रेलवे बन रहा है, नई डबलिंग लाइनें बिछ रही है, नई ट्रेनें आ रही है, वंदे भारत जो अभी नई शुरुआत हुई है। बाकी जो हम तो इस डबलिंग कार्य के अंदर कार्यरत है, कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर, उसमें क्या नया हो रहा है, क्या पुराने से नए के अंदर जोड़ा गया है, स्टेशन कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए विकसित भारत 2047 को लेकर नई डिजाइनों के तौर पर ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, नए ब्रिजों को पुराने ब्रिजों के साथ मर्ज किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो एक आपको मैं आगे आज से ये जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं ये चीज़ें ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर एक इंजीनियर के तौर पर नौकरी करता हूँ। तो दोस्तों, स्ट्रगल बहुत सारा है, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है।
दिन भर सुबह 7 बजे उठे, रात को 9 बजे तक कार्य करना पड़ता है। फिर आके खाना खाओ, थोड़ी बहुत पढ़ाई करो स्किल्स, फिर सुबह वापस 6 बजे वही रूटीन, फिर शाम को आओ, दिन भर कार्य कंस्ट्रक्शन का, कहीं ब्रिजों का, कहीं ब्लैंकेटिंग हो रही है, अर्थवर्क कार्य हो रहा है, सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं वो सब कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। इसलिए मेरे इस चैनल को, डिजिटल पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं आने वाले जो जिस व्यक्तियों के पॉडकास्ट में दो वो आप तक पहुँचे और आप उस चीज़ के बारे में जानें। जय हिंद दोस्तों।